अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल। सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है उसे दबा दीजिए। और ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा आने वाली तमाम वीडियोस का। 3 तरह के लोग होते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, जो फैंस हों, क्रिटिक्स हों, एक्सपर्ट्स हों, सब मिलाकर 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के माइंडसेट होते हैं और इन 3 तरह के लोगों में एक ऐसा आदमी भी हो सकता है कि जो कभी बिल्कुल जायज क्रिकेट का ओपिनियन देता हो, लेकिन जब कोई खबर की बात होती हो तो उसकी मजबूरी उसको किसी एंगल पर जो है ना वो ले जाती हो कि यार अगर मैं इस देश में बैठा हूं तो मैं इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं ये वाली बात करूं। इसी तरह से अगर मैं उस देश में बैठा हूं, उस मुल्क में बैठा हूं तो मैं उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो अभी मैं मसलहतन ये वाली बात करूं। जरा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। कल से जब से ये बात आई है बाहर, अच्छा पहली बात कि अब तक जबान ज़दे आम सिर्फ सेठी साहब की बातें, अब तक ACC का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अब तक कोई BCCI का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, एशिया कप को पहले दिन से जब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि यार ये तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, उस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज हसन राजा साहब थे, तब से हमने ACC नहीं समझा कि ये कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो इवेंट है। हमने हमेशा इसको ये समझा कि इट्स बिटवीन PCB वर्सेस BCCI। देखें यार, जरा तहम्मुल से सुनिएगा। लोग आपको बेवकूफ़ बना के भी निकल सकते हैं और इल्ज़ाम हम पर डाल सकते हैं कि ये जो है वो व्यूज़ के लिए फला की तारीफ कर रहे हैं। भाई प्लेयर की जब बात आती है तो हम तो धोखा नहीं दे सकते भाई। मैं तो नहीं कह सकता विराट कोहली से बड़ा बाबर आजम को। मुझे क्रिकेट की समझ है, मैं तो कभी नहीं कहूँगा, ठीक है भाई। मुझे मालूम है ना कि क्या बात है, कमी क्या है और अगले की सुप्रीम टच है क्या उसका। सही है, ये जरा एक मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी है, किसी को ट्रोल करने नहीं कहा है। लेकिन भाई मैं ये कहता हूं क्रिकेट बंद कर दीजिए। आप लोग लिखकर गवर्नमेंट से, अपनी अपनी गवर्नमेंट से PCB और BCCI ये लिखवा ले और लिखवाने के बाद ICC में जमा करा दे कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग मेगा इवेंट्स में भी ना खेलें। पैसे सबको बनाने हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट सबको लेने हैं दुनिया भर में। अब सेठी साहब से जब बात की तो पहली बात तो यह है कि यार जो भी आप लोग सवालात कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, जिसके भी वो हत्थे लग गए या उन्हें खुद, वो बड़े स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट ऑपरेटर हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने खुद इंतखाब किया होगा कि मैं अपना वर्जन भारत में फेंक दूं, यानी भारतीय स्पोर्ट्स की मार्केट में, क्रिकेट की इंडस्ट्री में अपना मौकफ फेंक दूं, ठीक है। अच्छा, वो क्या है मौकफ? वो सेठी साहब का है, वो घर से बना के लाए नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं देगी इस बात पर कि जब सारी टीमें आ रही हैं तो भारत हमारे यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आया। अब इस बात में गुस्सा या इस बात में ड्रामेबाजी और एक कोई व्यूज गेनिंग की क्या बात है? ये तो सच्ची बात है। तो क्रिकेट की प्लेट से हटाकर उन्होंने सजा दिया, उन्होंने तो ये ओवन में डाल दी बात कि ये तो गवर्नमेंट के अवन हो गए, क्रिकेट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। तो भाई ये बात ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि यार मैंने तो हाइब्रिड मॉडल ACC का में पेश कर दिया है, और लास्ट मंथ जो एक तीसरा आदमी था जिसकी जो एक तरह से नुमाइंदे थे जयशाह साहब के, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ कि वो कौन होंगे, कि उनसे तकरीबन ये बात हुई थी और वो लोग अग्री थे इस बात पर कि हाँ यार अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की आप लोग बातें जो बता रहे हैं, इवन हमने भी बताई कि श्रीलंका आपके साथ नहीं है, गुस्से में तो हमने बता दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है भाई प्लेयर्स की फटीक को लेके जंग हो रही थी, लेकिन ये ऐसी क्या जंग है जब इतने मसाइल हैं। तो भाई वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीधा सीधा कहा कि 7 से 10 दिन के अंदर आप इधर के सारे मैच निपटा के उधर चलें, और अगर हमारा फाइनल किसी और से भी, हम लोग फाइनल में या भारत फाइनल में, हम दोनों का फाइनल हो जाए या हमारा किसी और से हो जाए, उस सूरत में भी हम दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पे वो फाइनल खेल लेंगे। तो ये है ACC एशिया कप, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की छतर छाया में होता है। अब उन्होंने अगर क्लियरली ये बात कही है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी इस बिना पर कि BCCI भी इजाजत नहीं दे रहा, या इंडियन गवर्नमेंट ने भी इजाजत नहीं दी भाई पाकिस्तान का दौरा करने की, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है मुझे ये बता दीजिए। ये तो क्रिकेट का खेल है, लेकिन गवर्नमेंट के मामला आपको सबको पता है, पूरी दुनिया में बैठे हुए लोगों को पता है। देखिए यार, मेरे ख्याल में पीछे के जो मामला हाँ। जो मीटिंग्स में जो मामला हुए, जो बात अब तक आती रही पिछले 2-2.5 महीने में,
वो वसीम खान से निकली हुई उनके मुंह से बकवास निकली हो, या उसके अलावा आप यूं कह लीजिए ACC के जो हेड है जय शाह, मेरे ख्याल में उनके स्टेटमेंट हो गए इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। देखिए आप हर चीज के सरकमटेंसेस पे जरूर नजर रखें, सरकमटेंसेस समझिए, उन सरकमटेंसेस पे बात की जाती है। अब ये जो नजम अजीज सेठी जो आखिरी आदमी समझा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, यानी कि वो आदमी जिसके आगे सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान रह गई है, यानी कि उनकी मंजूरी रह गई है, मगर जब वो ये कह रहे हैं कि उनसे बाकायदा इजाजत के बाद ही ये वाली बात की जा रही है, तो एशिया कप से तो हम माजरत कर लेंगे, हाँ वर्ल्ड कप पे फिर हम नहीं जाएंगे। यानी कि ICC और फिर वो पाकिस्तान का मसला होगा ना, वो ICC और BCCI का मसला थोड़ी होगा कि पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने, वो तो ICC पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान अपना राइट रखता है। ये बात तो रजिस्टर करिए उन्होंने आज कि पाकिस्तान अपना राइट रखता है कि कल को हमें भी अगर हुकूमत बोलेगी कि इंडिया तो आपके पास आया नहीं, अब आप क्यों जा रहे हैं खेलने के लिए, तो मेरा जो मौक़िफ़ इसके अंदर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार देखिए मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि नजम अजीज सेठी ने ये अपना वो वाला शॉट खेला है जो वो खेलना नहीं चाहते थे। आज जिस रवैये से में वो बात कर रहे थे, जो बिहेवियर उनका था, जो एटीट्यूड उनका है, मैंने आज तक अपने पूरे करियर में नजम अजीज सेठी को इस कदर गुस्से में और बाकायदा ट्रांसलेट कर रहे थे अपनी बात को, वो उस पर स्ट्रेस दे रहे थे अपनी बात के ऊपर, वो सुन भी नहीं रहे थे सामने एंकर को, वो शायद ऐसा लग रहा था सिर्फ बोलने के लिए आए, वो सवाल भी सुनना नहीं चाहते थे मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ये जानते थे कि यार ये वो मौक़िफ़ है जो मैं कम से कम इंडियन फैंस और जो दुनिया भर में फैले वो तमाम फैन क्रिकेट के फैंस उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि यार ये हमारा मौक़िफ़ है, आने वाले दिनों के अंदर हमें 4 गेम एशिया कप के न्यूट्रल पाकिस्तान में करवाने दिए जाएं, बाकी मैचेस जो हैं वो एशिया कप के वो न्यूट्रल वेन्यू पे करा लिए जाएं। अच्छा, अब अगर इस पूरी चीज को अगर आप समझे तो ऐसा लगेगा कि यार ACC के काम में मदाखलत, ठीक है, दूसरा ये कि ICC के काम में मदाखलत भी हो सकती है। भाई ICC को कोई सजेशन क्यों देगा, उसकी मर्जी है, वो तो बॉडी है, वो कहीं पे भी कराए। मैं ICC का रोल एक बात कह रहा हूँ ना मैं, वो तो बॉडी है ना यार, वो किसी की एडवाइस क्यों लेगी कि यूं कर लो यूं कर लो, क्यों भाई, किस लिए? अगर ऐसा हुआ है पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा होता है सिक्योरिटी, तो पाकिस्तान के पास एक आखिरी ऑप्शन क्या रह जाएगा? वो ICC को बताएगा कि भाई गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं है। भाई मसला तो धंधे का है ना इसके अंदर, देखिए यार पैसा इन्वॉल्व है, तो आप हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करा दीजिए, यही बात कर सकते हैं ना वो। हम भी जानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है एशिया कप को 2 से 3 जगह, ये लॉजिस्टिकली 2 जगह, लेकिन नहीं, उन्होंने एक मॉडल दिया है कि हमने कहा था कि चार्टर्ड प्लेन से ये टीमें आएंगी, यहाँ खेलेंगी और 7 दिन में हम निपटा के फिर पूरा इवेंट इकट्ठा वहां ले जाएंगे। कल को नेपाल भी, उनके पास प्लान था ना, उनके पास स्केड्यूल तक था। वो मैं ये कह रहा हूँ कल को नेपाल भी खड़ा होकर कुछ कह सकता है। नेपाल तो अभी पहली बार आया है, दूसरी बार आया। आपने वेस्ट इंडीज कीनिया में मैंने देखा है वर्ल्ड कप का मैच भाई 96 वाला, जहाँ कीनिया जीता है वेस्ट इंडीज, वो तो मैच मैंने देखा है ना कंपनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मामलात इससे पहले भी चीजें होती आई है ना, तो मामलात अब मुश्किल मरहले की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल मरहला अब यूं समझ लीजिए कि ये वो मरहला है जहां पर अब बात खत्म की जाएगी, मतलब बात एंड की जाएगी, और यकीनन इस मसले का हल मैं आपको अभी इस मसले का वाहिद हल जब ACC का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा ना, उसके बाद हमारे यहाँ लोगों को ना खबर चाहिए। आजकल वैसी बात करने को कुछ है नहीं, साफ बता रहा हूँ, हर आदमी ने बिला वजह इतनी सी बात को लेकर आगे तक के प्रोग्राम कर लिए इस पर, अब तो ये होगा वो नहीं जाएंगे। देखो यार, ये व्यूज लेने के लिए तो बात है, बट जब वर्ल्ड कप करीब आएगा ना तभी फैसला होगा कि वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है। वो तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ICC में क्या दरखास्त देगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बॉल जो है वो ACC के कोर्ट में डाल दी, कोर्ट में, ACC के कोर्ट में, जिसको हेड भले BCCI के सेक्रेटरी करते हैं, प्रेसिडेंट वो ही है उसके, लेकिन वो ACC के प्रेसिडेंट है। ये उन्हें भी समझ है कि उनका ये जो डुअल रोल है ये कितना हसास है, क्योंकि वो नुमाइंदगी करते हैं पूरे एशियन ब्लॉक की। उस ब्लॉक में सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह नहीं, उस ब्लॉक में पाकिस्तान भी है। इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 ही टीमें जो हैं जिनको देखना चाहते हैं लोग, वो भले श्रीलंका की टीम के लोग हों या बांग्लादेश या अफगानिस्तान। क्रिकेट लवर क्यों पिस रहे हैं इसमें? मतलब वो लोग जो नेशन को लेके और लड़ाई झगड़े और फितने फसाद करें, उनके लिए तो ये खबर है, क्रिकेट लवर के लिए तो ये खबर ही नहीं है। पाकिस्तान इंडिया ना खेले और इवेंट हो रहा हो एशिया का, ये तो बिल्कुल ही मजाक लगेगा कि भाई दोनों में से कोई एक टीम खेल ली हो। मगर कहना बड़ा आसान है, कोई दुनिया में पाकिस्तान में बैठ के कहे
या कोई एंटार्क्टिका में बैठ के कहे कि यार ये तो बायलैटरल नहीं खेलते, मेगा इवेंट में भी अगर इनकी प्रेजेंस ही ना हो या इनके आपस के एनकाउंटर सेट हुए में और वो ही ना हो तो वो टूर्नामेंट, भाई टूर्नामेंट फीका है, आईसीसी बेवकूफ है, आईसीसी ही इसकी कोई राह निकलवाएगा। ये भी मैं चले आपको क्रिकेटिंग बॉडी की बात कर सकता हूँ, मैं किसी सियासी नुमाइंदा, दोनों मुल्कों की सियासी जो भी मामला हैं उनके तो बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट आईसीसी ही कोई बीच की राह निकलवाएगा। आप इन्वॉल्व होके इंटरवीन करके एशिया कप की भी और इस वर्ल्ड कप की। ऐसी कोई बात तो है जो छुपाई जा रही है। हाँ, और आखिरी शॉट खेलने का मतलब ये होता है कि नजम सिटी ने विनिंग शॉट नहीं खेला है अभी, आखिरी शॉट खेला है, अभी इनिंग बाकी है। किसकी इनिंग बाकी है? एसीसी की इनिंग बाकी है अभी। और आने वाले टाइम के अंदर 24 घंटे 48 घंटे में एसीसी अपना यकीनन ऑफिशियल स्टेटमेंट कब होगा यार फिर जरूर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नजम अजीज सिटी ने एसीसी को उकसाया है, नहीं, उन्होंने क्रिकेट फैंस को मुत्तला किया है कि ऐसी सूरत में ये ना हो कि एसीसी के चक्करों में वर्ल्ड कप भी तेल हो जाए। और वर्ल्ड कप में भी देखें पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसको भी मद्देनजर अगर आप रखते हैं और नजम अजीज सिटी की कहीं भी बात को आज मद्देनजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं तालमेल मुझे उनकी बात में ज्यादा वजन नजर आता है नजम अजीज सिटी के कि आने वाले हालात जो है, मामला जो है, कोई ऐसी साजिश तो नहीं हो रही कि बाबर हमारा जो है वो इंडिया में ट्रॉफी ना उठाए, रन ना बनाए। ये फैसला अभी कुछ फैंस ये भी कह सकते हैं, यहाँ तो लोग इतने बावले हुए हैं भाई। अब आप इसको दूसरे एक आदमी को लेके दूसरे एंगल से ले तो ये बाबर आजम से तो कोई पूछे पकड़ के भाई तेरे को ये ख्वाब कहाँ पे आया कि तू इंडिया जाना चाहता है वर्ल्ड कप में, विनिंग टीम का कप्तान बन गया, उससे भी तो पूछा जाए। क्रिकेट बोर्ड अगर फर्ज करो तुम्हारे मैच हुए किसी और वेन्यू पे, फिर क्या होगा भाई? नहीं फिर तो तुम इंडिया नहीं जाओगे विनिंग टीम के कप्तान बन गए। आप मुझे खुद बताएं, एशिया कप में इंडिया ना हो, एशिया कप लगेगा? एशिया कप में पाकिस्तान ना हो, लगेगा? अबे भाई बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार ने भी कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी जरा ये बांग्लादेश के ऊपर भी तो जरा ढक्कन टाइट करे। ये क्यों नहीं आए 2015 से अभी तक? ये कोविड में आए थे, उसके बहाना बना के चले गए, उसके बाद से वापिस नहीं आए। बुलाया ही नहीं ना रमीज भाई, तो बुलाया क्या नहीं? आप उनके पैसे बनाकर आए अभी सीरीज खेल के, 3 टेस्ट 3 ओडीआई नहीं बना के आए क्या उनके पैसे? पहले आज आप बनवा के आए ना पैसे आप लोग, तो भाई उनको भी तो बोले आप, अफगानिस्तान को भी तो बोले आप। वो भी अफगानिस्तान तो है, अफगानिस्तान न्यूट्रल है, मगर आपके पास कब खेलेगा आगे भाई? ये भी तो पूछे आप। हाँ, तो अब जब जगह निकलेगी तो खेलेगा घंटा जगह अभी तो श्रीलंका से खेलेगा, वो आते ही नहीं, वो भी तो नहीं आते यार। तो ये तो एफटीपी तय करते हैं बोर्ड्स। पाकिस्तान ने मदू ही नहीं किया। रमीज भाई तो पहले से सारी सीरीज रख गए थे कि न्यूजीलैंड भी कंपनसेट करेगी, इंग्लैंड भी कंपनसेट करेगी, वो भी कंपनसेट करके चलेगा। इतना मतलब इनके साथ ऐसा मसला है कि ये मतलब नहीं, ये थोड़ी कहेंगे हमसे ये दुनिया भर की एफटीपी पूरी करे, अफगानिस्तान तो ये तो जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे ना, ये कह ही नहीं रहे ना भाई। जबरदस्ती थोड़ी वो कहेंगे आ जाओ, इन्होंने कोई प्लान ही नहीं दिया उन्हें कि आओ हमसे सीरीज खेलो। ये तो ऊंचे सपने देख रहे हैं कि हम इंग्लैंड की सी को भी बुला लेंगे, तो बाबर आजम को चाहिए भाई अपने आप को कहीं छुपा लें अब, क्योंकि क्रिकेट तो है नहीं। हाँ ठीक है, रिजवान को भी चाहिए। इशारा तो यही है कि अब कहाँ खेलेंगे आप? नहीं इशारा भाई, मसला ये नंबर 1 नंबर 2 करेंगे क्या? पाकिस्तान कह रहा है अगर ये हाइब्रिड मॉडल कम से कम अप्रूव नहीं हुआ तो नजम सेठी जो कह रहे हैं कि हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो चलो अब तक एसीसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मफरूजों पर ही लोग बात कर रहे हैं ना, आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई बुरा भला कह रहा होगा, भाई इसमें ना अच्छा कहने की बात है ना बुरा। अब तक कोई ऑफिशियल फैसला ही नहीं है इन चीजों पर। तो नजम अजीज सेठी साहब ने एसीसी को उकसाया है, मुझे ऐसा लग रहा है उकसाया उन्होंने कि भाई तुम भी तो बोलो या सारा मैं बोल दूं। हाँ, लेकिन पीछे दीवार के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। एक इंसान की बात है, 5 बोर्ड है इसमें कम से कम। आगे निकल के शॉट मारा है नजम सेठी ने, डाउन द विकेट मारा है शॉट। ये डाउन द विकेट कप्तान नहीं मारता उनका, लेकिन उन्होंने मार दिया, उन्होंने शॉट मार दिया डाउन द विकेट आकर। अब जवाब कहां से आना है? एसीसी के पास से जाओ। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट पे भले शबो खून कोई मार दे, 10 साल बर्दाश्त कर लिया इन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आ रही थी खेलने, सन्नाटे होते थे। जब से सेठी साहब आए, मैं एक बात आपको बता दूं, बीसीसीआई ने कोई अपने पास से ऑफिशियल स्टेटमेंट एशिया कप को लेके क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि वो बता ये रहे हैं कि जो भी पोजीशन है इस टूर्नामेंट को लेकर वो एसीसी की है और एसीसी का ही स्टांस जो है वो फाइनल होगा। तो आप लोग जो है ना इंतजार कीजिए। बड़ा आसान था हमारे लिए भी कि जायसवाल ने रन किए में हम पहली लाइन में ये डाल देते कि ओ सिटी ओ बट टाइटल डाल देते, बातें कुछ भी करते जैसा लोगों ने किया हुआ होगा बहुत सारे, किसी को पिन पॉइंट करने का काम नहीं है। तो सिटी ने ये कह दिया नो मोर एशिया, नो पाकिस्तान इन एशिया कप और वर्ल्ड कप, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ओ टाइटल ओ बड़ा हिट। लेकिन भाई बात लॉजिकल होनी चाहिए, ये खबर है,
ये ना 22 गज पे क्रिकेट हुई है, ये जबानी जमा खर्च हो रहा है। अभी जबानी जमा खर्च हो रहा है। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अफगानिस्तान ने जब कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें किक मार दी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बैकफायर कर गए, भाई वो बैकआउट कर गए, सॉरी फायर बोल गया, बैकआउट कर गए, वो नहीं हारे हमारे हमसे सीरीज खेलने, आप हमारे पैसे बचाइए, हमारा रेवेन्यू का लॉस है। तो सेठी साहब ने मौके से फायदा उठा के मौके पे चौका मारा कि कुछ तो हमें भी फायदा दो, कुछ तो हमें भी फायदा कुछ दो। तो भाई जो पीसीबी का चेयरमैन होता है उसका भी ये काम होता है कि उसके क्रिकेट बोर्ड में पैसा आएगा, एक पीएसएल ही है पाकिस्तान में पैसा बनाने के लिए। क्योंकि आप देख लें, मैं जरा थोड़ा तल्ख बात अब मैं करूंगा, तल्ख बात इसमें कोई व्यूज नहीं है, क्योंकि आप जिस सीडी टीम को बुला के सीरीज तो खेल लेते हैं, बाबर के रन्स भी बनवा देते हैं, लेकिन मैं परेशान ये हूं कि इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर खड़ा हुआ है, तो शाम के वक्त जब गर्मी होती है उसको देखने के लिए मैदान में 10,000 लोग नहीं आते यार। एक सवाल मैं सेठी साहब से जरूर करूंगा, वो फिर सोशल मीडिया पे कौन लोग हैं, वो कौन सी किन्होंने आईडीज क्रिएट करवाई हुई है जो इसके फेवर में? आपने जंग तो छेड़ दिया ये स्टेटमेंट देकर। मुझे ये बताइए कि आप अपनी टांगों पे खड़े हैं या आपके साथ पीछे कई टांगे और भी खड़ी हुई हैं? हाँ, ये भी एक सवाल है, ये ना हो कि आप अकेले खड़े रह जाएं। हाँ, नहीं, फिर आपको इस बात को चेंज भी करना पड़े। ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी, इट्स नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हमारा काम लव है, हमारा काम खेल है, हमारा काम क्रिकेट है। ये क्रिकेट बोर्ड्स के दायरे के बाहर की बात है। लेकिन अगर सेठी साहब ने इतनी आगे तक बात की है, तो वो जो आप कह रहे हैं ना, इसका मतलब कि क्या वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये फीडबैक ले चुके हैं? हाँ। कि अगर भारत इंडिया, अब तो बात कुछ और कर गए वो, इस लाइन का मतलब तो ये हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर एशिया कप भी हो जाता है, हाँ, तो भी हम भारत नहीं जाएंगे, इसका तो ये मतलब निकालिए ना। निकल रहा है। देखिए यार, क्या हम आईसीसी से यानी दरखास्त करेंगे गवर्नमेंट दिखा के कि हमारी गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही, वो कह रही है आपको सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी क्रिकेट की बॉडी है, वो ये थोड़ी के एश्योरेंस लेगा आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। देखिए ये बार्गेनिंग नहीं है जी। देखिए आईसीसी का इवेंट जो है ना, वो आईसीसी का इवेंट है, एसीसी का इवेंट एसीसी का इवेंट है। हाँ। अच्छा, ये हो कहाँ पे रहे ये एक अलग बहस है। हाँ। ये हो कहाँ पे रहे ये एक अलग बहस है, मगर पहले तो आप ये पैटर्न बॉडीज को समझिए ना यार। एसीसी के लिए मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि एशिया कप के लिए नजम अजीज सेठी ने साफ अल्फाजों में कहा है कि अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल नामंजूर किया गया एसीसी की जानिब से, तो हम एशिया कप खेलने से माज ये अब तक की असल स्टोरी है कि अभी उन्होंने कहा है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। हाँ, माज नहीं खेलेंगे, नहीं माजरत कर लेंगे खेलने से। हाँ, वो एक ही बात है। नहीं, मतलब एक तो वर्ल्ड कप के लिए तो कहा है हम जाएंगे नहीं, हाँ ठीक है, मगर एशिया कप के लिए कह रहे हैं माजरत कर लेंगे, यानी कि एशिया कप अगले दोबारा। लोगों को पता नहीं होता, ना स्टडी ना होमवर्क, टाइटल लगा दिया बैठे में, तो बात भी नहीं पता है। वर्ल्ड कप इंतजार, ये तो गलत है, ये तो यूं है, ये तो यूं है, ताकि लोगों को, भाई ये कोई क्रिकेट के ग्राउंड की बात नहीं हो रही है, आप सब क्रिकेट लवर्स इसको अंडरस्टैंड करें। इसके अंदर बीसीसीआई कहीं पे भी नहीं है। सेठी साहब के स्टेटमेंट को आप पकड़े जरा यार, पकड़े जरा इस बात को। पहली बात, एसीसी से माजरत कर लेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल से माजरत कर लेंगे एशिया कप के लिए, और आईसीसी हम पे सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि आईसीसी इससे पहले भी लोगों को सिक्योरिटी इसके ऊपर छोड़ चुका है। ठीक है, ये हमारा और आईसीसी का मामला है, मुझे पता है, इसमें बीसीसीआई का मुझे पता है नहीं है। देखिए बीसीसीआई इसमें कहीं पे भी नहीं है ना यार। तो फिर अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी कंट्री को नहीं मिलती, तो आईसीसी सीधा सीधा कहता है कि भाई आप न्यूट्रल वेन्यू पे अरेंज कर देते हैं आपके मैचेस, न्यूट्रल वेन्यू। ये बात है। तो यहाँ तो आप ये कह लें, देखें हम ना तो किसी क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है कि हम ये बताएं बीसीसीआई ये कह रहा है, बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगा कि उसके बट शायद वो बड़ा स्मार्टली ऑपरेट कर गए हैं, जज्बात से बात नहीं चलेगी। क्योंकि देखें पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे जो रेवेन्यू आता है, वो भी कहीं ना कहीं जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले हुए हैं, भाई वो जो धंधा है वो भी इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ही को मिला हुआ होता है, सबसे बड़ा कह लें या वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें, ठीक है, उसको मिला हुआ होता है। तो उन्होंने बाकायदा अपने पॉइंट में एक बात और उजागर कर दी कि अराउंड पता नहीं 50 मिलियन कितने का नुकसान हो सकता है ब्रॉडकास्टर्स को, अगर पाकिस्तान भारत के 2 मैच, कम से कम 2 मैच थे ना एशिया कप में, जी। अगर ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं होते, और वो किसी सूरत में नहीं होंगे जब हाइब्रिड मॉडल फॉलो नहीं किया। अच्छा, वहां पे देखें यार, हम गलत बात नहीं करते, ये सिर्फ बात है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, डिबेट हो रही है किसी जर्नल बात पर। सेठी साहब ने एक बात तो अच्छी की है, वो कह रहे हैं मैंने यहां तक कंप्रोमाइज किया है हमने, कि हमने ये तक कह दिया कि चले भारत फाइनल में नहीं भी हुआ
तो हम एक बार अपने यहाँ जो 7-8-10 दिन में जो निपटा देंगे, उसके बाद हम वहां चले जाएंगे और उसके बाद हम फाइनल भी कोई और, अगर हम फाइनल में और भारत नहीं हम तब भी फाइनल भी वहीं खेल लेंगे। कहाँ पे? जिस वेन्यू पे भी शिफ्ट होगा यार, हाइब्रिड मॉडल है ना। रन मारेगा क्या? नहीं तो बाबर तो आपको पता चांद पे भी रन मारते के साथ भी लग रही है मुझे क्योंकि मतलब एशिया रन मार रहा है। यहाँ तो सिटी साहब नाराज हैं, वो ये नहीं बाबर से नहीं, वो यार वो एशिया कप से नाराज हैं। यहाँ तो वो पूरे फैंस के जज्बात ले रहे हैं कि यार ये वही इवेंट है जिसमें राजा पक्षा ने मारा था, यार ये वही इवेंट है जिसमें बाबर से रन नहीं बने थे, ये वही इवेंट है जिसके फाइनल में रिजवान ने रन बॉल शॉर्ट ऑफ इनिंग खेल के पाकिस्तान को लगा दिया, जिसके 2 फाइनल होते हैं। हाँ, जिसमें हम एक दिन आ रहे रिहर्सल, उसके बाद हम 48 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर दोबारा हार गए और 5 आउट करके हार गए 50-55 पे। साहब ने कुछ धंधा करने वालों की नींदें भी उड़ा दी हैं यार। हाँ, अच्छा, अब लोग बेवकूफ क्या बना रहे हैं, अब आप सुनिए, मैं जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, आप समझे। सेठी साहब ने पहला जवाब एसीसी को दिया है कि हम नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा जवाब उन्होंने आईसीसी को दिया है, इसमें कहीं बीसीसीआई शामिल नहीं है। टैक्टिक्स है बॉस, ये टैक्टिक्स। समझिए, दोनों चीजों को जरा अहम पहलू है ये, जरा इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा होगा। पहला जवाब आईसीसी को के माजरत है, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मॉडल को मंजूर नहीं किया। दूसरा जवाब वो दे रहे हैं आईसीसी को कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे खेलने। अब आप बताइए इसमें बीसीसीआई है किधर? कुछ लोग अपना मंजन सिर्फ इसी बात पे भेज रहे हैं। क्या आपके सेंटीमेंट जज्बात हो भाई, जज्बात नहीं, क्रिकेट है ये। इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये वाली गेम धंधा मिल गया, धंधा दे दिया सेठी साहब ने 1 हफ्ते का लोगों को। अरे आप हम तो, और सेठी साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है और आपको पता वो किनकी गवर्नमेंट में है आजकल। हर तरफ इमरान खान के अरेस्ट को लेके बातें हो रही है, उन्होंने लोगों को नहीं सोच देती कि अब इमरान खान को छोड़ो, ये डिस्कस करो पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई। बेवकूफ हो तुम सब जी। 2.5-3 अरब लोगों को इस धंधे पे लगा दिया सेठी साहब ने, और सेठी साहब ने उकसाया है लोगों को कि निकलो इस पे बात करो। कुछ लोग इंडिया का मंजन बेचेंगे, बीसीसीआई का मंजन डाल देंगे इसके अंदर, जबकि बीसीसीआई को तो कहीं बात ही नहीं हुई है। वो तो कह रहे हैं आईसीसी का इवेंट इंडिया में हो रहा है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। आईसीसी एसीसी अगर हमारे मॉडल को नहीं मानेगा तो एसीसी से माजरत कर लेंगे। अभी 2 मोटी चीजें, लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं। वो ये कहीं नहीं रहे कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। वो थ्रेट है, वो रमीज भाई वाली बदतमीजी वाली जबान नहीं अपना रहे। वो सेठी साहब ने ये नहीं कहा हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अगर मैचेस हमारे इंडिया में हुए तो हम नहीं जाएंगे। हम इंडिया नहीं आ रहा, ये तो एशिया कप के अलावा बटन डाल दिया उन्होंने आईसीसी पे। अब लोग चला किस पे रहे, इंडिया एशिया कप में नहीं आ रहा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा। अबे भाई काम दे दिया उन्हें, पता था बेचारे लोग आजकल बैठे हुए हैं तो काम नहीं हो रहा। तो दोनों ही बातें समझने वाली हैं। एक जवाब एसीसी को है, एक जवाब आईसीसी को है। इसमें बीसीसीआई को कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है इसका। ठीक है ना भाई। तो इस देखो मुझे किसी ने बताया है लिखकर, मैंने सिर्फ अभी इतना ही थोड़ा सा पढ़ा। आजकल वो सोशल मीडिया में तो यहाँ नहीं चल रहे, कह रहे हैं कि यार वो एक साहब ने प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा भाई मैं किसी के बारे में गलत कोई बात नहीं कर रहा है, कि सारा एक रेफरेंस ले रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता, एक दोस्त है लेकिन मुझे पता वो क्रिकेट का में कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आज तक उसने नहीं दी। कह रहे एक साहब को मेरी नजर पड़ी, उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया यूट्यूब पे। मुझे बाखुदा नहीं पता है, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कौन है। उन्होंने कह रहे उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्होंने शुरू ऐसे किया कि अरे यार ये क्या कह दिया उन्होंने, कैसे नहीं आएंगे वो इंडिया मैच खेलने, कैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भारत कैसे नहीं जाएंगे। तो वो उसने जब ये लिखा तो कह रहा है यार ये लोग कैसी बात करते हैं, बात नहीं बताते। तो आप वो प्रोग्राम सुन लें। मैंने सिर्फ उसका एक मैसेज पढ़ा और मैंने सेठी साहब का वो मैं कभी नहीं सुनता, मैं तो पता एडमिट कर लेता हूँ। मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुन लिया और जब मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना तो मैं हंसा। मैंने कहा इसमें गलत क्या है, लेकिन मुझे ये पता था हम खुद ये काम कर रहे हैं। आजकल हम जरा अपने मसाइल में भी घिरे हुए हैं और अभी तो जरा रिस्ट्रिक्शन थी आज लाइव की, वरना हम भी बैठ के आपको वहीं पे टाइटल भी यही लगाते कि नो पार्टिसिपेशन पाकिस्तान इन, मतलब की पार्टिसिपेशन नहीं है एशिया कप की, इस टाइप के टाइटल लगाते या पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। एक बात है लेकिन बात सही ही बताते आपको बैठकर, जो आज बता रहे हैं कि पहले जरा सारी गप्पे हाँक लें लोग कि भाई इसमें क्या गलत बात है। देखिए उन्होंने ना बीसीसीआई से कोई वॉर की है, ना बीसीसीआई ने अब तक पीसीबी से कुछ कहा। गवर्नमेंट्स का ही छतरी लेकर कि हमारी गवर्नमेंट्स ऐसा कर रही हैं तो हम आईसीसी से दरखास्त कर देंगे कि आईसीसी वालों हमारी गवर्नमेंट कह रही है आपके खिलाड़ी की जानों को
खिलाड़ियों की जानों को खतरा है, तो आप हमारा न्यूट्रल वेन्यू, आईसीसी कोई सिक्योरिटी देने का इदारा थोड़ी है जी। आईसीसी कॉमन सेंस कॉमन सेंस पर चले आप लोग। सब मामले की बारी की एसीसी और आईसीसी है, इसमें कोई किसी बोर्ड का नाम बिल्कुल वैसी ही कॉमन सेंस है कि जैसे 2 बार भी पैदा हो जाओ तो तुम उसके करीब बल नहीं जा सकते। समझ जाओ किस बल्लेबाज को कह रहा हूँ। अब आ जाए आप उस तरफ गारंटियर्स की तरफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो मुकर गया है। कोई बात नहीं, मुकर गया तो यार वो मैं बता देता हूँ, श्रीलंका कोई नहीं मुकरा। और माजरत चाहता हूँ, मैं कभी ऐसी बात नहीं करता। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हमेशा पाकिस्तान संभालता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, बीसीसीआई तो बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। श्रीलंका ना मुकरा है। फटीक का नाम लेके उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। आई थिंक कि खामोश नजरों से उन्होंने माजी को देखते हुए ये समझा कि अगर हम फंसर जाएं, अगर हम फसूड़ी डाल दें तो शायद ये पूरा इवेंट हमें मिल जाए। पूरा इवेंट हमें मिल जाए, यानी कि भले वो हमारे यहाँ हो जाए। देखिए सब अपने कार्ड्स खेल रहे हैं यार। श्रीलंका ने भी खेला, क्योंकि नाउ इट्स गेटिंग बेटर इन श्रीलंका। अब पीछे के जो मामला हैं, ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भी जो है वो गवाह है इसका। बांग्लादेश तो कह रहा है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कैसे होगा। ये सेठी साहब ने उस इंटरव्यू में कहा, मैंने खुद सुना है तो बांग्लादेश के नजमुल साहब वो कह के उठे कि यार हाँ ऐसे कैसे होगा। सितंबर में अभी 2 महीने बीच में पड़े, बर्फ पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। और पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटिंग टाइस के मामला बता आपको, हिस्टोरिकली कोई गारंटियर काम नहीं आता, कुछ नहीं होता। जब भी बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ पिघलती है मेरे भाई हमेशा दोनों नेशंस में। दो मोहब्बत का पैगाम जाता है दोनों नेशंस में, या वहां से किसी 2 नुमाइंदों की हुकूमत के बात होती है और फिर मामला तय पाते हैं। अच्छा यार, अगर एक सच पूछें तो जब सी और डी टीम आना अलग बात है। जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलियंस आ चुके हैं, सेठी साहब यही बता रहे थे कि जब इंग्लैंड आ चुके हैं, गोरे ज्यादा घबराते हैं एशिया में अगर किसी जगह सिचुएशन वर्स्ट हो। अच्छा भाई, मैं एक बात बता दूं, लोग आपको टाइटल दिखाकर और फिर इल्जाम हम पर लगाते हैं। हम गलत बात नहीं करते। जो इमरान खान साहब वाला अरेस्टिंग का ये है, ये एक इंसिडेंट और एक इवेंट है। ये इवेंट है, ये इस तरह के अच्छे बुरे इवेंट हर कंट्री में होते हैं। इसमें कोई ऑल ओवर कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो उनकी जमात है इमरान खान साहब की, तो वो जो है, मैंने आपको कहा है ना कि उन्होंने थोड़ा सा कैश किया इस मामले को। अब आप लोग अगर समझदार हैं तो आप हमें समझ नहीं पा रहे क्या ये बात बहुत सारी चीजों को बिठा के इस बात को ऊपर ले गई। हाँ, मैं सिर्फ ये बात नीचे दबी हुई थी कहीं। आप मेरे पास से कभी नहीं सुनेंगे इस बात को कि यार पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए। कौन कह सकता है? रखता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जहां हो रहा हो, जिस कंट्री में हो रहा हो, वहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान को जाए। और मेरे हिसाब से इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ऐसा मामला होना चाहिए बायलैटरल नहीं, 2008 मल्टीनेशन। मैं तो आखिरी दफा मल्टीनेशन इवेंट जो होते हैं। हाँ, धोनी के बगैर ना है इंडिया टीम, ये भी बता दूं मैं आपको। धोनी को अगर आपने उस वक्त घंटा सिखा दिया होता ना, नहीं तो बाद में उसने घंटा तो बजाया है ना, उसने बजा के तो गया है। वो तो मिला हमसे ना, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर का। अच्छा, जब वो आया था यहाँ मुलाकात हुई थी, तब तो वो जीत के तो ऑलरेडी आया हुआ था वो 20 ओवर का इनॉग्रल। टेप मिस हो गई रेड कारपेट की हमारी। धोनी के साथ एक मुलाकात है हमारी, बड़ी जबरदस्त थी। वो मैं लगा हुआ उस चक्कर में, टेप मिल गई तो सारे प्लेयर्स भी मिल जाएंगे। और रऊफ खान, रऊफ भाई चुराने वाले चुरा लेते हैं, अपनी आर्काइव में बना लेते हैं। इतना लिखा हुआ ले गया कोई मुझे पता है किसके पास। कंप्यूटर खाली हुए में मेरे नसीब भी खराब थे। मुझे रेड कारपेट पे जो पोस्ट मिली थी वो आयशा उमर मिली थी। फैजान के पास उमर गायब हो गई। आयशा उमर की जगह मुझे पता है दूसरा कौन मिला, नसीम राजपूत। नसीम भाई ने सबको बुला के मेरे पास खड़ा कर दिया था। कोई भी हो, युवराज हो, भले हरभजन हो, भले वो नसीम भाई बहुत फिर है भाई इंडिया में भी। नसीम भाई की प्लेयर्स से बड़ी मोहब्बत है सब। और भी नसीम भाई की जो बात कर रहे हैं आप लोग देख चुके होंगे नसीम राजपूत साहब को, बहुत पुराने। लेकिन नसीम भाई बड़े मीठे आदमी है। तो नसीम भाई जिससे भी मिलते हैं ना, आप यकीन करें 15-10-12 मिनट के बाद वो नसीम भाई का हो जाता है। ठीक है, बस ये मैं आपको बता दूं, नसीम भाई बड़ी मोहब्बत से, ये इखलाक बहुत ऊपर है नसीम भाई का। ये वाले मामला जो है, इसमें गर्मी खाने की या किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। आप रास्ता ना किसी कोई व्यूज के लिए तू सही कह रहा है, कैसे नहीं जाओगे तुम लोग, ये हम भी कर दें। ये क्रिकेट के अलावा बात है, क्रिकेट की ऑर्गेनाइज करने की बात है। भाई विराट कोहली ना करो ये अपने कैरियर में 2-4 सेंचुरी और जड़ दे, एशिया कप और वर्ल्ड कप में आते। नहीं, मुझे तो एक अलग किस्म की फीलिंग है। अभी मैं इजहार नहीं कर रहा हूँ इस बात का, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी आखिर में सुरखरू होके जाएंगे, बड़ा वाला सुरखरू होके इंशाल्लाह। बस, और मैं आपको ये बता दूं
कि बहुत सारी बातें थी, तो अभी तो ये सीरीज भी आनी है हमारी अगले महीने। जरा टर्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी इंडियन क्रिकेट के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है ना मेरी नजर में, क्रिकेट लवर्स के सामने, आप सबके, वो ये नहीं है कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है। अबे भाई अभी सब्र कर जाओ, 15, 20, 25 दिन में सब कहानी वाज़ेह हो जाएगी, कौन आएगा कौन जाएगा। लेकिन असल लक्ष्य वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और मजे हम सबको, हम बड़े दोगले, हम सबको मजे 20 ओवर में ही आते हैं, सच बात है, फिर 50 ओवर में आते हैं। बट हकीकी क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। इंडिया दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और बाज लोग 1-1 साल से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन रहाने मारना शुरू हो गया। ईशान किशन छक्के करा रहा है, क्यों? शायद कुछ गोल सेट किया उन्होंने, मार रहे उधर भाई, 200 नहीं, शायद इन लोगों ने कोई गोल सेट किया हो कि यार इस बार प्लेयर बन के ही निकलेंगे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। हू नोस, केपेबल हैं, सिर्फ राइट मूवमेंट पे यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं करते। लव यू ऑल गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, अभी शाम में मिलेंगे। आप अब आईपीएल भी बड़े खतरनाक जगह पर आ गई है, जहां हर मैच जो है वो हर मैच मुंबई मैच जीतकर सेकंड वापिस आ जाएगा थर्ड पे। कल रात को वो थर्ड पे खड़ा हुआ है, पर इन टर्म्स ऑफ रन रेट खा गई राजस्थान रॉयल्स। हाई स्कोरिंग मैच है, वानखेड़े है, दोनों टीम से बड़ा ही स्कोर होता है। राशिद, ये देखना होगा अगर सूर्या को अपनी फॉर्म दिखानी होगी क्वालिटी स्पिन के खिलाफ भी। ऐसा ना लोग बोले तुमने हल्की टीम को मारा, आरसीबी की हल्की बॉलिंग को। सूर्या ने जिसको मारा, अब इसकी बारी है। मेरी वैसे दुआ है, दुआ करते हैं, जीटी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर हार जाए, मुंबई को जैसे बाबर आजम जब फ्लॉप हुए हुए थे एशिया कप में, तो तब भी मैंने कहा था यार दुआ है बाबर रन बनाए। रन तो वो बनाता है ना, स्किल जितनी भी है तो इसी तरह मेरी दुआ है कि रोहित शर्मा अब रन बना दें यार, बहुत हो गई, अब बना दें। कब बनाएंगे? जायसवाल से पूछ रहे हैं, जायसवाल पूछा था उसने कहा वर्कआउट, और जायसवाल ने कहा है कि ना मैं कभी 300 के स्ट्राइक रेट को मजाक लेता हूँ, मैं ख्वाबों में 400 का स्ट्राइक रेट सोचता हूँ और उसे पूरा भी करके दिखाता हूँ। फास्टेस्ट IPL 50 भी बनाता हूँ। और अब उसने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया, बड़ी लंबी प्रेस करी है जायसवाल को ना, जायसवाल को उसने बोला कह दिया, बम्बार्ड कर दिया। यही हमने टाइटल के शुरू में भी रखा था, तेज तरीन 50 मारना। मैं तो सोच रहा था कि आज वो चाहता तो 100 भी कर सकता। हाँ, कह दिया है विराट ने। सैमसन ने साथ नहीं दिया उसका, 29 नहीं, इतने 150 में से 98 तो कर दिए यार। वो शुरू में मार गया था, बाद में साथ ही तो दिया कि जा कर ले, हो नहीं पाए, उसको बताया नहीं किसी ने, लास्ट में छक्का मारना था, उसे मार नहीं सका।